औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक आम हल्के में और अहम इलाके में। और नाज़रीन, अगर बात की जाए, हम गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 8 सितंबर को 2024 को बाकायदा तौर पर जो है इस्लामाबाद में सिंगजानी के इलाके में जो है ये जलसे का इनेकाद किया जाता है और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर SOPs पर अमल दरामद के लिए वहाँ यकीन दहानी भी करवाई जाती है और ज़िले इंतज़ामिया को ये बावर करवाया जाता है कि हम SOPs के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो जलसा करना चाहते हैं। और इस पर अमल दरामद करते हुए ना सिर्फ ताउन किया जाता है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, बल्कि तमाम जो हमारे इदारे हैं, महकमे हैं, उनकी जानिब से सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है। और उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरह की नज़र आती है कि 7 बजे तक का टाइम दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए, लेकिन उसके बरक्स जो है ना सिर्फ टाइमिंग की वायलेशन की जाती है, बल्कि संगजानी के इलाके में जो माहौल पैदा किया गया और जिन इनासिर ने इस तरह का माहौल पैदा करके पथराव किया, शेलिंग की और सिचुएशन इस तरह की कायम कर दी कि जिससे जो है ना सिर्फ हमारे जो रियासती महकमे हैं, जो इदारे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके अहलकार जो हैं और बाकायदा ऑफिसरान जो है वो ज़ख्मी हुए। और इस तरह से माहौल पैदा कर दिया गया कि खुदा ना खास्ता कोई एक सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की जा रही है जो सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौमी मुल्क की सलामती के लिए एक सवालिया निशान पैदा कर रही है। और इसी सिचुएशन में आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह से जो जलसे का SOP के लिए NOC जो है जारी किया गया है DC इस्लामाबाद की जानिब से, और DCO की जानिब से ये कहा गया था कि ये SOPs है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक एक जमात है वो जलसा करना जा रही है तो उन्हें इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन जो है आपको जलसे से पहले इस तरह की नज़र आती है कि पथराव की होता है, शेलिंग होती है। फिर उसके बाद जब जलसा शुरू हो जाता है तो जलसे के बाद जो वहाँ के कायदीन हैं और वहाँ के, आप कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ की लीडरशिप है, वहाँ पर हमने देखा कि वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर और उधर की जो लीडरशिप है बाकायदा तौर पर वो स्टेज पर आती है और स्टेज पर जो माहौल पैदा किया जाता है और जो नारेबाजी की जाती है, जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, वो हर उस पाकिस्तानी के लिए, वो हर उस शहरी के लिए जो अमन चाहता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा रखता है, उसके दिल को छलनी कर देती है। इसी वजह से हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का जलसा था वो बुरी तरह से शिकस्त से दोचार हुआ और नाकामी से दोचार हुआ, जिसके बाइस जो है आम आदमी जो मोहब्बत का जज्बा रखता था और पाकिस्तान के अमन के लिए अपना इक़दाम कर रहा हो, जब इस तरह की बयानबाजी सामने आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से कि हम इतने दिनों की मोहलत देते हैं, जो हो सकता है हम कर लेंगे, हमारे साथ ये है, हमारे पास ये है, जब इस तरह के बयानात सामने आएंगे तो ज़ाहिरी बात है एक आम आदमी के दिल में जो थोड़ा सा भी अगर जज्बा रखता होगा तो उसका दिल जो है बुरी तरह छलनी होगा। और ये सारी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद जलसे के बाद जो है लाहौर में, पाकिस्तान भर में हर वो आदमी वो जो है वो परेशान हाल है और उसका दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि किस तरह से ये पाकिस्तान किस तरफ जो है वो चला गया था और किस तरह से हमारी क़यादत ने, हमारे भाइयों ने और हमारे लीडरान ने जो है मुल्क को जो है उस राह पर लेके आए कि जो 9 मई में जो आपने देखा था कि पाकिस्तान जिस तरह से एक वाक़या रूनुमा हुआ और जो कैफियत पैदा हो गई थी और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जो सिचुएशन थी उससे टैकल करने के बाद अब जब जो है मुल्क जो है अपनी सीधी राह पर गामज़न हो रहा है और जब इस सिचुएशन के दौरान इस तरह की बयानबाजी दी जाएगी, इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाएंगे जो ना सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगे बल्कि रियासत के ख़िलाफ़ होंगे, तो उस रियासत को फिर जो है अपनी SOPs के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक तमाम उन अनासिर का मुकाबला करना पड़ेगा और ज़रूरी करना पड़ेगा। चूँकि ये जब आप बात करते हैं कौमी मुल्क की सलामती की और रियासत की, तो रियासत से बढ़कर कोई नहीं होता और हर आम आदमी ये समझता है, ये हर आम आदमी जानता है कि हमारी जो पाकिस्तान की रियासत है, ये इस्लामी जमहूरिया रियासत है, पाकिस्तान है, इसमें हर शख्स को अगर बोलने के हकूक़ दिए गए हैं तो हर शख्स के ऊपर ये ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि वो इस तरह के इक़दाम करेगा जो मुल्क की कौमी सलामती के लिए अहम किरदार अदा करेगी और मुल्क के लिए वो पेशरफ्त करेगी, मुल्क की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करने में अहम तरीन
अपना किरदार अदा करेगी। और इस्लामाबाद जलसे के बाद जो मुल्क भर में जो एक कैफियत उठ रही है और जो मुल्क भर में सिचुएशन जो है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरी जो हैं वो सीख पा हो गए, ये जो इस सारी सिचुएशन के बाद, बयानबाजी के बाद ये सूरत हाल है। क्या आम आदमी क्या समझता है कि अगर कोई भी जमात है, कोई भी मुल्क के हिस्से में रहने वाली जमात है, किसी भी मुल्क के हिस्से में अगर उसने वोट लिए हैं नहीं लिए, कोई भी जमात है, कितनी बड़ी अक्सरियत है, कितनी छोटे लोग में तादाद जो है, लोग उसे सपोर्ट करते हैं, तो लेकिन किसी भी जमात की जानिब से इस तरह के बयान सामने आएंगे जो रियासत के ख़िलाफ़ होंगे, तो आम आदमी के जज्बात इससे किस तरह असरअंदाज होते हैं, किस तरह वो छलनी होता है, ये सिचुएशन हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर में किस तरह से आम आदमी के हालात हैं, आम आदमी के जज्बात हैं, और ख़ासकर इस्लामाबाद का जो संजानी के एरिया में जो सिचुएशन पैदा हुई, उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी हुई, क्या सिचुएशन है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी हाफिज़ कामरान कफ़ील मेरा नाम है। सर कामरान साहब, मुझे ये बताइए कि 8 सितंबर को जलसा होता है, पहले तो जलसे से पहले की सिचुएशन के वाले से बात कर लेते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी हो रही थी और जो हमारे पुलिस अहलकार थे, जो हमारे फोर्सेस थे, वो बाहर थे और उन पर शेलिंग की जा रही थी, पथराव हो रहा था। ये सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहें? बड़ा दिल जो है ना खून के आंसू रोता है कि हमारे इस खूबसूरत मुल्क के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। ये एक इंतशारी जमात है, तो इनका जो बानी चेयरमैन है वो भी एक इंतशारी आदमी है, जो उसने 9 मई किया हमारे जो रियासत का सबसे मजबूत इदारा है उस पर हमला किया। आप देखें पूरी दुनिया में जो मुसलमान मुल्क है ना, उनको उन्होंने कमज़ोर कैसे किया कि लीबिया की फ़ौज पे अटैक्स हुए, लीबिया ख़त्म हो गया, इराक़ की फ़ौज पे अटैक हुए, इराक़ ख़त्म हो गया। इसी तरह अब हमारा जो एटमी प्रोग्राम है ये मगरब को पसंद नहीं है, और उनका एक एजेंट जो इसराइली एजेंट है वो यहाँ पे उनका नुमाइंदा बना हुआ है, और वो इस दर पे है कि वो फ़ौज को किस तरह कमज़ोर करता है, उसका एजेंडा सिर्फ यही है। सर मुझे एक बात बताएं कि दुनिया की कोई ताकत या पाकिस्तान की कोई जमात या पाकिस्तान की कोई शख्सियत, कोई पाक फ़ौज को या पाक फ़ौज को, और उस पाक फ़ौज को जहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद में जो माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया है, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने बच्चों को खुद भेजा है और उनकी पोस्टिंग वहाँ पे कराई है कि यहाँ पर जंग होगी, और इस तरह का जज्बा रखने वाली फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है? कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये किस तरह ये पाकिस्तान को इंतशार में डाल दिया इन्होंने, गली गली में इन्होंने बदमज़गी फैलाई हुई है। खुदारा पाकिस्तान को चलने दो, आपका कोई स्टेक नहीं है। यहाँ के लोगों ने ये मुल्क जिस तरह लिया है, 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, जो हालात बन चुके हैं, प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है इस इंतशारी जमात से कि खुदारा पाकिस्तान को चलने दें। आप इनका चीफ मिनिस्टर देखें, जिसने कल उस जलसे में अफवाज पाकिस्तान और ये जो पंजाब की वज़ीर आला हैं उनके बारे में, वो एक खातून है, उसके बारे में इन्होंने क्या अल्फाज, किस तरह जो कुछ कहा है, ये किसी मुहज़्ज़ब आदमी को, मुहज़्ज़ब मुल्क के किसी बंदे को ये ज़ेब नहीं देता। उसका हुलिया देखें, उसके बाल देखें, ये वही है जो वो शहद लेके जा रहा था। तो ये इस तरह के करैक्टर जो हैं, ये इंतशारी जमात पंजाब का इन्होंने वज़ीर आला बुज़दार दिया, अब इन्होंने वो वाला वज़ीर आला दिया। ये पाकिस्तान को तबाह करने आए हैं। खुदारा पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए, प्लीज़ हमारी अफवाज को कमज़ोर ना करें, और इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। इस मुल्क को चलने दें, यहाँ पे बहुत बुरे हाल हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपनी बहुत ख़ुसूसी रहम फरमाए। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह से भी आपने भी बताया कि जो बयानबाजी की गई, जो जुमलों का इस्तेमाल किया गया, एक आम आदमी भी कोई बात करता है तो वो सोचता है, समझता है। जब एक शख्स है उसके पास एक ओहदा मौजूद है, वज़ीर आला KPK का उसके पास ओहदा मौजूद है, तो क्या आप नहीं समझते कि किसी भी ओहदेदार को कोई भी एक लफ्ज़ मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए? और ओहदा होने के बावजूद जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे जो हमारे मुल्क के दिफा के लिए जो है वो नुकसान पैदा करेंगे, हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगे, तो आप नहीं समझते कि रियासत को जो है अपनी रिट कायम करनी चाहिए, और रियासत को चाहिए कि जो भी अनासिर इस तरह के मौजूद हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई? हमें कभी कभी तो ये समझ भी नहीं आती कि रियासत हमारी इतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई की जाती। ये अभी पिछले दिनों में यहाँ के इनके एक मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है कि उसने कहा जी अली अमीन मुझसे 20 करोड़ पर रिश्वत मांग रहा है।
तो ये 10% है और इसका कोई उसका साथ फट है, और वो वज़ीर रिज़ाइन कर गया। रोज़ बदतमीज़ी करते हैं, इनकी पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इन्होंने पूरा KPK को पूरी दहशत गर्दों के सुपुर्द कर चुके हैं ये। तो इनको वो उसकी शक्ल देखे ना, मैं तो एक बात कहता हूँ कि वो उसको देख के लगता ही नहीं है कि ये लोग कुछ सीरियस लोगों को आगे लाएंगे। इस पार्टी में कोई सीरियस आदमी है? जो कोई अच्छे लोग हैं उस पार्टी को छोड़ चुके हैं, इंतशारी लोग हैं। ये जितना इंतशार फैलाएंगे इनको बानी की तरफ से उतनी थापी मिलेगी। वही वो काम करते हैं, काम का इनसे लेना देना कोई नहीं। इनकी पंजाब में भी हुकूमत रही वो बुज़दार की शक्ल में, वहाँ पे भी वो पीरनी वगैरह वो सारा उल्ट पुल्ट करते रहे हो। अदारों पे हमले करते हैं, जजेस को डराते हैं, पुलिस को डराते हैं। यानी इनका कोई हाल नहीं। अल्लाह ताला इनके शर से पाकिस्तान को महफूज रखे। सर आप मुझे ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं 2 हफ्तों का टाइम देता हूँ, उसके बाद बानी PTI को खुद ही मैं रिहा करवा लूँगा, आज़ाद करवा लूँगा। जबकि रियलिटी ये रही है कि 6 माह से ज़ायद का टाइम ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो अब क्या समझते हैं जब इस तरह के बयानबाजी होगी, इस तरह के जो है स्टेज पर जो है जब आप कोई जलसा कर रहे हो इस तरह का बयान देना? ये वो अपने जो वर्कर्स हैं ना उस पार्टी के, उनको वो सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ लोग बसते हैं और ये खुदा न खास्ता को फेलियर स्टेट नहीं है कि यहाँ से कोई बंदा कहे कि जी मैं किसी को 15 दिन में छुड़ा लूँगा। तो छोड़ना तो अदालतों ने है, वो जब भी छोड़ेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि मैं छुड़ा लूँगा। आप क्या समझते हैं कि जो 9 मई के जो अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से काम किया भी जा रहा है तो कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं पहुंच रहे, यही तो हमें अफसोस है अपनी जुडिशरी से भी कि अभी तक उनका कुछ साल 1.5 साल हो गया। वो अमेरिका में उन्होंने हमला किया था तो वो उन लोगों को सज़ाएं भी हो गई, वो लोग सज़ाएं भी भुगत रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान इंतशारियों से महफूज रहे। सर लास्ट में आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमारे पाक फ़ौज में जवान भी मौजूद हैं और हमने देखा कि 76 बरस से जो है बल्कि माएँ जो हैं अपने बच्चों को भेजती हैं, पाक फ़ौज में भेजती हैं। जिस तरह से पाक फ़ौज ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, 6 सितंबर भी गुजरा है और आपको पता है कि हमारे मुख्तलिफ़ सूबों से जो है नौजवान जो है पाक फ़ौज का हिस्सा है और अपना काम कर रहे हैं। और जब वो जवान जो शहादत का जज्बा रखता हो, वो जवान जो घर में ये कह के आता हो कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब करे, और वो जवान जिसने सब कुछ, बच्चे ही होते हैं सबसे ज़्यादा या वालिदैन होते हैं, फैमिली होती है इंसान के लिए, वो सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखता हो, और जब उसके कानों में ये बात पड़े कि पाक फ़ौज ने ये, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है जो इस तरह की बातें की जा रही, कैसे गुजरेगी, उस पर क्या जज्बात होंगे, क्या कहेंगे? बस यही कहूँगा जी, बहुत दिल ख़राब होता है। ये एक इंतशार में पाकिस्तान को भेजना चाहते हैं, इस मुल्क की फ़ौज को तकसीम करना चाहते हैं, उसको ख़राब करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इनके शर से पाकिस्तान को महफूज रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। और नाज़रीन, ये सिचुएशन जब आम आदमी देखता है तो वो उसके दिल जो है वो खून के आंसू होता है। जब कोई हमारा जवान जो ये जज्बा रखता हो, पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखता हो, और उसके लिए जब ये बात सुनना पड़े, उसके कानों में ये बात पड़े, तो यकीनन इतना दुख होता है जो नाकाबिले बयान है, जो कोई भी शख्स जो है उसका जो है अंदाज़ा नहीं कर सकता। कोई भी शख्स के पास इस तरह का पैमाना नहीं है जो ये मैयर कर सके कि कितना पेन हो रहा है, और इन सब पेन की ज़िम्मेदारी जो है एक जमात पर है। सर क्या कहेंगे, जो आम आदमी के जज्बात हैं वो किस तरह से जो है वो ठेस उन्हें पहुंच रहा है, जो खासकर इस्लामाबाद में जलसा हुआ, और अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी के हवाले से क्या कहें? मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने तमाम 25 करोड़ अवाम का दिल जो है वो छन्नी कर दिया कल के जलसे के बाद। पहले इन्होंने 9 मई किया, अभी उसकी इनको सज़ा नहीं मिली, इसलिए ये थोड़ा स्टेप आगे जा रहे हैं। हमारी रियासत को चाहिए कि अपनी रीट को कायम करे और इन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। मैं नहीं मानता कि रियासत के ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर जाएगा और किसी को ले आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये रियासत है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये कोई अली अमीन गंडापुर या बानी तरीके इंसाफ का नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये कैफ़े किरदार तक पहुँचेंगे और इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। दूसरी जो आपने बात की कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ हैं वो ख़तून है, ख़तून के बारे में इनको ऐसी बातें ज़ेब देती हैं। कोई भी शहरी हो,
कोई भी लेडीज़ हो वो अपना काम कर रही है, आप उसके बारे में इंटरफेयर करेंगे किसी हद तक करेंगे, अपनी लैंग्वेज तो सही रखें। उसकी अब हालत देखें, जैसे वो बरूपिया होता है, तो ऐसे बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े बाल, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जमा खर्चा मुँह से जैसे मर्जी वो कर लें। आप कह रहे हैं जमा खर्चे। सर मुझे ये बताएं कि जो सिचुएशन आपने देखा कि 8 सितंबर को शाम में वहाँ पर संगजानी के इलाके में हुई कि पुलिस की जानिब से शेलिंग भी हो रही थी और जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, शेलिंग की सूरत में पथराव किया जा रहा था, क्या आप नहीं समझते कि इस तरह के जब माहौल पैदा किया जाता है, ये कोशिश होती है कि हम जो है महकमों के ख़िलाफ़ काम करें और जो इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान का जो बेहतर हो रहा है उसे ख़राब करने की? बिल्कुल इन्होंने ऐसे ही किया, ये चाहते ही हैं, ये जन रहे हैं इसराइल के। देखें आप, अमेरिका में करारदाद पेश होती है और इसराइल के परसों कोई अखबार में आया हुआ है उनके कि उसका क्या मतलब है। ये 1990 में वो अल्लाह मरहूम हाजी सरार साहब थे, डॉक्टर सरार साहब, उन्होंने कहा था कि यहूदियों ने एक क्रिकेटर को अपने लिए सेलेक्ट कर लिया है जो ये मुल्क का खाना ख़राब करेगा। तो ये देख लें, उसी पे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह मैं तो अपनी रियासत के बुरा उम्मीद हूँ कि ये इनको जवाब भी देंगे और इनका कला कुमा भी करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सर आप कह रहे हैं कि कला कुमा किया जाएगा, आप मुझे ये बात बताएं कि जब कोई जमात या कोई भी जो है एनओसी लेता है तो उसे बाकायदा तौर पर एसओपीज़ बताए जाते हैं, तो जब एसओपीज़ की वायलेशन होगी, अब हुकूमत और जो महकमे हैं वो तो उसके मुताबिक जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी करेंगे और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर अमल दरामद भी करवाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि जो नेक्स्ट अब हुकूमत अगर किसी भी सतह पर अगर इस जमात की जानिब से अगर कहा जाता है कि जलसा किया जाए तो उसके लिए किस तरह के एसओपीज़ होने चाहिए और क्या कार्रवाई मज़ीद होगी? अब आपकी बात पे मैं जवाब ये देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ट्रैफिक प्लान दिया था उनको कि 26 नंबर जो चुंगी है वहाँ से तरीके इंसाफ के कारकुन नहीं गुजरेंगे, सिर्फ जो शरीफ शहरी हैं वही गुजरेंगे। इन्होंने जानबूझ के वो 26 नंबर चुंगी की तरफ से लोगों को लाया है ताकि इंतशार फैले। ये चाहते इंतशार है, ये कुछ करना नहीं चाहते। इनकी कारकर्दगी क्या है? ये अपनी कल जलसा इन्होंने किया तो अपनी कारकर्दगी बताते हैं ना कि हमने ये काम किया, ये किया। वो उनके पास है कोई नहीं, वो सिर्फ बानी तरीके इंसाफ जो है उसके पीछे लगे हुए हैं। जो ज़्यादा गालियाँ देता है लोगों को, जो ज़्यादा वर्गर बात करता है, तरीके इंसाफ के बानी जो है उसको ज़्यादा शाबाश देते हैं, उसको बड़ा अहदा दे देते हैं। हम जी रियासत से हमारा मुतालबा है, ये रियासत से पाक फ़ौज से मेरा मुतालबा है कि इन लोगों का किला कुमा करके वो पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे अगर अल्लाह ताला ने इसको डाल दिया, जो इन्होंने 3.5 साल में ख़राब किया था, अल्लाह ताला ने अगर इनको सीधे रास्ते पे पाकिस्तान आ गया है तो इसको खुदारा सीधे रास्ते पे चलने दें और लोगों के बेहतरी आने दें ज़िंदगी में। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत मजबूर हैं, महंगाई की वजह से और भी हालात काफ़ी ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि फ़ौज को इनका कोई ना कोई किला कुमा करना चाहिए ताकि ये अपने अंजाम को पहुँचें और ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इसने क़यामत तक कायम रहना इस मुल्क ने। ये मुल्क किसी एजाज़ से मिला हुआ है, ये कोई ऐसे किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया हुआ। लोगों ने अपनी इज़्ज़तें कुर्बान की हैं, लोगों ने अपना बड़ा कुछ कुर्बान करके ये मुल्क लिया हुआ है। ये अब वो यहूदी एजेंट के तौर पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह रियासत अपना काम करेगी और इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगी। कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगी। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि ये सारी सिचुएशन भी हुई और ये सब ने देखा और अब बात यह है कि 6 सितंबर भी गुजरा है, पाक फ़ौज जो है वो तमाम सरहदों पर अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम दे रही है और उनके जवान भी मौजूद हैं। और 6 सितंबर को हमने देखा कि शोधा की फ़ैमिली को मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों से जो है तकरीबात का भी इनेकाद किया गया और उनको खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। जब उन फैमिलीज़ के पास इस तरह की बात जाती है या फिर वो जो नौजवान जो अभी भी जो है फ़ौज का हिस्सा हैं, जो गाजी मौजूद हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब इस तरह के जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो इस तरह के अनासिर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है संगीन इक़दाम करने की ज़रूरत है या फिर मुस्तक़बिल में इस तरह का काम किया जाए कि कोई भी अगर शख्स है या कोई भी जमात है वो इस तरह के इक़दाम ना करें? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, रियासत को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। अब मेरा फ़ौज से भी, मेरे रिलेटिव फ़ौज में भी हैं, वो जो मेरे रिलेटिव फ़ौज में है वो जब घर से जाते हैं ना तो अपनी माँ से दुआ लेके जाते हैं कि माँ मेरी दुआ दें कि मैं शहीद हो के आवाँ। तो आप उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो घर से तैयार होकर गए हैं शहादत के लिए, आप उनको मजरूह कर रहे हैं। अब 9 मई को उन्होंने क्या किया?
सब जो शहीद हैं उनकी यादगारों को इन्होंने जलाया है, सबको तोड़ा है। क्या उनका मकसद है? इनका मकसद यही है कि रियासत को डिस्टेबलाइज किया जाए और ख़ुद ये हुकूमत पे आ जाए और ख़ुद ये आल इन आल हो जाए, इनको कोई पूछने वाला ना हो। ये यूदी जो एजेंट है ये उसका अपना इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं और इसमें कुछ नहीं। इंशाअल्लाह ताला फ़ौज जो है वो अपना काम करेगी, रियासत अपना काम करेगी और ये बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क चलेगा और ये लोग बैक फुट पे जाएंगे, इंशाअल्लाह ये मुल्क चलेगा। सर लास्ट में मुझे ये बता दें कि जो ये सारी सिचुएशन आपने इस्लामाबाद की भी देखी, इस्लामाबाद के जलसे में जो बयानबाजी दी गई और जो पहले NOC भी जारी किया गया इंतज़ामिया की जानिब से, इन सब के बावजूद अब आम आदमी जो अब दिल बर्दाश्ता हो गया है और जो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इस तरह की बयानबाजी दी जाएगी, आम आदमी को क्या मैसेज देंगे और क्या कहना चाहेंगे सर? ये देखें, ये ऐसी इंतशारी जमात है कि इन्होंने SOPs पहले इन्होंने SOPs दी, इन्होंने दस्तखत की है वहाँ पे कि ना रियासत के ख़िलाफ़ बोलेंगे ना कोई इंतशार फैलाएंगे। इन्होंने पहले तो 26 नंबर पे काफ़ी जगह पे फ़ौज ने उन्हें ट्रैफिक वालों ने उनको रूट दिया हुआ था, किस रूट से आप लोगों ने जाना है। ये जानबूझ के दूसरे रूट से गए ताकि इंतशार फैले और इन्होंने SOPs पर साइन किए हुए थे कि हम रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। इन्होंने जिसने भी तकरीर किया, ख़ास करके अली मीन गंडापुर ने, उसने यही कहा कि मैं जाऊँगा 15 दिन बाद मैं। ये नलाना पब्लिक हो गया, ये मुल्क है, ये कोई डिफ़ाल्टर मुल्क नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये लोग कैफ़े किरदार तक पहुँचेंगे और पाक फ़ौज जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह पाइंदाबाद है पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल, पाक फ़ौज जो है वो जिंदाबाद है और जो शहीद हैं उनकी जिस तरह से कुर्बानियाँ हुई हैं, कुर्बानी के बाद जो है ये पाकिस्तान जो है हमें मिला है। इस वक्त हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक शहरी हूँ, मेरा नाम पहले मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? चौधरी वहीद मेरा नाम है। चौधरी वहीद साहब, ये सारी सिचुएशन जो आप देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में पेश आई, क्या कहेंगे? सर कल मैंने वो टीवी पे देख रहा था, वो कोई गंडापुर है, वो ना फ़ौज के और पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बोल रहा था। तो पंजाब की वज़ीर आला तो इतना काम कर रही है लोगों को बिलों के लिए और दूध बच्चों को दे रही है, इतने काम कर रही है कि इनको तकलीफ़ होती है कि ये पंजाब का वज़ीर आला इतनी काम क्यों कर रही है। बाद में इसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बोला है। फ़ौज तो ऐसी है कि हम रात को सोए होते हैं, ये अपनी नींद सोए तो फ़ौज हमारे जो सिपाही होते हैं बेचारे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अपने जाके शहीद होते हैं अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए। तो जो उनके ख़िलाफ़ बोलेगा हम तो उनको अच्छा नहीं समझेंगे। ये ऐसे गंडापुर को अदालतों को चाहिए, मैं तो कहूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि ये नोटिस लें, इसको जल्दी इसको पूछे कि ये बातें क्यों करता है। फ़ौज तो हमारी फ़ौज है, पूरी दुनिया मानती है कि हमारी बहादुर फ़ौज है। जो शहीद होते हैं हम तो उनके लिए जान भी देने को तैयार हैं, मेरे बच्चे भी उनके लिए हाज़िर हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह की ज़ुबान एक औरत के ख़िलाफ़ यूज़ की गई है और जो बाकायदा तौर पर पहले SOPs पर दस्तखत किए गए कि हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जो रियासत के ख़िलाफ़ हो, कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जो रियासत के इंटरेस्ट के बिल्कुल ऐन ख़िलाफ़ हो, लेकिन फिर भी उसकी जब अमल दरामद की बारी आई तो टाइम की वायलेशन हुई, बाहर माहौल ख़राब हुआ, पथराव हुआ, औरत के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। क्या समझते हैं आपके मुस्तकबिल में क्या स्ट्रेटजी अपनानी? देखो सबसे पहले तो इनसे ये इन्होंने खिलाफ वर्जी की कि जो इनका रूट दिया हुआ था वो रूट पे जाना चाहिए था। हम देख रहे थे टीवी पे कि अवाम इनके जो है तो वो पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर। पुलिस भी तो एक लोगों की हिफाजत के लिए है ना, पुलिस जो है हमारी हिफाजत करती है। जिन्होंने उसके ऊपर पत्थर फेंके, फिर उसने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बोला, इतना गंदी ज़बान बोली कि वो लोग देख रहे थे कि ऐसे वज़ीर आला को रहना चाहिए जो गंदी ज़बान बोलता है। इसको तो मैं तो चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि जो हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे इधर अवाम के ख़िलाफ़ ये सारा बोल रहा है, अपने लोगों को कर रहा है कि ये लोगों के ख़िलाफ़ कर रहा है, इसको पूछना चाहिए। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो कहेंगे चीफ जस्टिस साहब से मैं अपील करता हूं कि इसको फौरी तौर पे नोटिस ले और इससे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। फ़ौज तो हमारी सब कुछ है, फ़ौज हमारी जान है, हमारी आन है। हम रातों को सोए होते हैं, ये फ़ौज जो हमारी बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, इतने बच्चे जो घर में अपनी माओ से प्यार लेके जाते हैं कि दुआ करो माँ मैं शहीद होके आऊँ, तो वो शहीद होके आते हैं। हैं इतनी बड़ी उसने 9 मई का जो वाक़या किया, इतने उसने खिलाफ वर्दियाँ की हैं, इसने इतनी देर हो गया, अदालतों ने क्यों नहीं पूछा। इतना जितना
टाइम इसको दिया है ये और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं तो अपील करूँगा जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस साहब आप फौरी तौर पर नोटिस ले, फिर मुझे पता चले, मैं देखूँ कि आपने नोटिस लिया है। और हक़ की बात है, हम आवाम अपनी आवाम है, हम आवाम में है, मेरे बच्चे मेरे सब कुछ फ़ौज के हक़ में जाते हैं। जो फ़ौज के ख़िलाफ़ होगा हम उसको नहीं मानेंगे। ये रिट जो करता है ये ख़िलाफ़ है, ये बहुत गलत आदमी है, इसको पूछा जाए कि ये क्यों। आप कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और चीफ जस्टिस साहब से भी आपने मुतालबा किया है कि इनके ख़िलाफ़ जो है सुओ मोटो लिया जाए और जल्द से जल्द जो है फ़ैसला किया जाए। अब मुझे सर आप ये बता दें, एक तो सिचुएशन आपको इस्लामाबाद में नज़र आई, ठीक है, दूसरी सिचुएशन ओवरऑल पाकिस्तान में है। जब एक सुबह KPK जिसका वज़ीर आला अली मीन गंडापुर हो, वो इस्लामाबाद में आता है और इस्लामाबाद में इस तरह की बयानबाजी की जाती है, SOPs की खिलाफ वर्जी की जाती है। आम आदमी कोई बात करे तो वो भी सोचता है, जब कोई ओहदा हो आपके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। देखो उसको ये जिम्मेदारी दी गई, जब उसको वज़ीर आला बनाया गया तो गवर्नमेंट के कुछ कानून होते हैं रियासत के, वो पढ़े होते हैं कि मैं हल्फ उठाने से पहले वो सोचता है कि मैं ये बात नहीं करूँगा, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। उसने सारा कुछ जो सब कुछ उसने खिलाफ वर्जी की है, तो इसको ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। आगे इसने इसकी जेब में देखो, ये जब तकरीर करता है ना तो ऐसे ऐसे झूल रहा था। आप चेक करें इसको, ये जूड़ा इसको पता नहीं बोलता नशे में मैं क्या कह रहा हूँ क्या ना कह रहा हूँ। ये फ़ौज को पकड़ता है। आप कह रहे हैं कि वो नशे में थे? हाँ जी बिल्कुल, वो तुम देखो उसको, उसकी तस्वीर देखो वो कैसे झूलता है, कैसे ऐसे ऐसे करता है। तो शायद एक दफ़ा शायद भी लेके गए थे। हाँ आपने पहले भी उसके ऊपर TV में बहुत चला था के लिए शायद लेकर जा रहा है, वो आपको पता है वो क्या था, वो भी आपने कुछ नहीं किया। जज साहब को नोटिस लेना चाहिए, ये इतनी गलत काम कर रहा है और उसको पता नहीं चलता कि मैं किसके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। ये अवाम इसको मानती ही नहीं है। इसने सूबे में दहशत गर्दी कर दी है, इतना दहशत गर्द रखा हुआ कि ये सारी कौम दहशत गर्द बना दिया। इसने पेशावर में ना जाके PT में KP में इसको देखो जाके कितना इसने माहौल ख़राब कर दिया है। अब पंजाब में इतना माहौल अच्छा हो गया, हमारी मरियम नवाज़ जो है वज़ीर आला इतनी सहूलतें दे रही हैं, ये उनके ख़िलाफ़ हो रहा है। चले आप मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने जब से चार्ज संभाला है, नकवी साहब जब से गए हैं, इंटरिम गवर्नमेंट गई है, पंजाब में आई है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको सबसे बेहतर लगी हैं? और एक तरफ तो आपको पंजाब गवर्नमेंट में मरियम नवाज़ साहिबा नज़र आती हैं, दूसरी तरफ अगर KPK में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें अली मीन गंडापुर साहब नज़र आते हैं। और देखो जी पंजाब में ना, पहले पंजाब में देखो जब से मरियम नवाज़ आई है, पहले उससे थोड़े हालात टाइट थे, अब महंगाई भी नीचे आई है। हमारे उन्होंने बिलों, हमारा 5,000 रुपया बिल कम हुआ मेरा। हर आदमी जो आता बहुत खुश है, हर आदमी का बिल कम हुआ है। उधर वो काम नहीं करता, उसको तकलीफ़ हो गई है कि पंजाब में वज़ीर आला जो है ना वो बहुत काम कर रही है, स्कूलों में बच्चों को वो दूध दे रही है। वो रोज़ाना देखते हैं सब्जियों की दुकानें पर मस्टेड फिरते हैं, जो महंगाई करता है वो उसको जुर्माना करते हैं। नान सस्ता कर दिया, रोटी उसने 15 रुपए की कर दिया। मैं रोज़ाना रोटियां घर के लिए 10 रोटियां लेके आता हूँ 15 रुपए की, और हमारी वज़ीर आला और भी आगे करेगी। उसने बोला 1-2 महीने में इंशाल्लाह, शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला और कम हो जाएगा। हमारी तो वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा हमें सहूलतें मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। तो और KP में जाकर देखो, उधर स्वाय दहशत गर्दी को रोज़ाना देखते हैं। आज दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, आज दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, हमारी पुलिस के हमला कर दिया, हमारी फ़ौज पे अदारों पे हमला कर। मैं तो रोज़ सुन के ना तो पागल हो गया कि इसको कोई पूछने वाला नहीं, वो अपने आप को समझ बाद ये हमला कर, इतनी दहशत गर्दी हो रही है, कितनी हो, इसको पूछे कोई है इतनी दहशत गर्दी जो इससे कंट्रोल करना चाहिए। और यकीनन जब पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पे कोई वाक़या पेश आता है, यहाँ पे कोई एक शख्स भी ज़ख्मी होता है तो पूरी कौम जो है वो अफसरदा हो जाती है। और ख़ासकर अगर बात कर ली जाए दहशत गर्दी के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, तो पूरी कौम जो है उसकी मजम्मत करती है, पूरी पाक फ़ौज जो है उसके ख़िलाफ़ काम करने में एक्टिव हो जाती है। वेलकम बैक नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं लाहौर में जो इस्लामाबाद जलसे के बाद जो पैदा हुई है सिचुएशन, आम आदमी के क्या हालात हैं जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नाम सरफराज है। सरफराज, मुझे ये बताए काम क्या करते हैं? मेरा कैटरिंग का काम है जी। कैटरिंग का काम है। तो अब लाहौर की पहले बात कर लेते हैं, लाहौर में कैटरिंग का काम कैसा चल रहा है? अभी तो जो निज़ाम है थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा सा स्लो है और इंशाल्लाह ये साथ साथ चल रहा है और इंशाल्लाह चलेगा भी। मुहर्रम सफ़र में हम देखते हैं कि कैटरिंग का काम थोड़ा स्लो हो जाता है, उसके बाद जो है वो बेहतर वो फिर शादियाँ वगैरह मौसम की वजह से जो काम होता है, फिर बाद में शादियाँ होती हैं, सब कुछ हो जाता है, तो ये इंशाल्लाह साथ साथ चलता भी रहेगा और चलेगा भी, अभी भी चल रहा है।
मुझे ये बताएं कि अब आपने 8 सितंबर को देखा, जो टीवी पर भी नज़र आ रहा था, जो इस्लामाबाद की सूरत हाल थी, किस तरह से जो है पुलिस पर, फोर्सेस पर जो है पथराव किया गया, क्या कहेंगे इस पर? सर मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी जान और माल की हिफाजत करने वाले, इन पे ये पथराव करना, ये करना, वो करना, इनकी बुज़दिल ये है कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारी जान क्या हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब हम उन पे पथराव करेंगे, समझ लो अपने भाई पे करेंगे। अगर ये इतना ही शौक़ है तो आप इस महकमे में आएँ, आप अपना हक़ करें। और दूसरी बात है कि ये मुल्क को इंतशार में लाने की बातें का है, ये मुल्क को डाउन करने की बातें हैं। इसमें कोई नहीं है कि मुल्क को तरक्की की तरफ जा रहा है तो मुल्क को वो नीचे लाने, ये नीचे लाने वाली बातें हैं। अगर हम देखें ये जो अमीन है, अलीपुर गंडा का अमीर है, ये इसकी मूँछें देख लो, ये मुसलमान के रखने के काबिल नहीं है। हम पानी पीते हैं, वो जाती हैं, वो पलीत होती हैं। हम कई मूवीज़ देखते हैं जिनमें ये मूँछें और ये यहूदियों का एक लिबास, एक फ़ैशन है जो इसने अपनाया हुआ है। मेरे ख्याल से मैंने कई मरतबा इसकी गौर से देखी है, तो इस नशे में ही रहते हैं। और लास्ट टाइम मैंने ये जो 8 सितंबर के, इन्होंने फिर वो म्यूज़िकल प्रोग्राम ही किया हुआ था, कई लड़कियों के डांसर हो रहे थे, दूसरी चीज़ें थी। अगर ये इनको अपनी बहनों माओं का तहफ़्फ़ुज़ का नहीं पता, ये मुल्क को क्या कर सकते हैं। रही बात ये, अगर मैडम मरीम नवाज़, मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसके पास वज़ीर आला KPK का ओहदा हो, तो वो जब स्टेज पर आए, स्टेज पर आके ना सिर्फ खातून के ख़िलाफ़, किसी भी खातून के ख़िलाफ़ आप समझते हैं कि बात इस तरह की करनी चाहिए? और साथ साथ मुझे ये बताएं कि जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है बयानात दिए गए कि इतने दिन की मोहलत है, मैं खुद रिहा करवा लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें ये जहेज़ में मिला, क्या आप समझते हैं कि इस तरह के होने चाहिए? सर सबसे पहले तो इसको ये समझ आनी चाहिए कि मैं एक वज़ीर हूँ, मुझे इन मुल्क के लिए इस बनाया गया है, मैं इसके लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए काम करूँ। बस ये कि औरत पे ये तनकीद कर रहा है, अपनी माँ और बहनों के ऊपर तनकीद कर रहा है। बात यही है, जिस पार्टी से ये मुंसलिक है उसमें होता ही यही है, डांसिंग और सब अपनी माँ बहन से करवा रहे हैं। और आखिर रह गई बात औरत पे, अगर इस चीज़ के मुसलमान हैं तो ये चीज़ को इसको ज़ेब नहीं देते कि किसी औरत को बात करे। ये दूसरी बात रही अपना पाक फ़ौज हमारी दिनों रात हमारी हिफाजत के लिए, बात कि हम जब सोए होते हैं वो हमारी हिफाजत के लिए अपने बॉर्डरों पे जान के नजराने दे रही है। ये इनके लिए शर्मनाक बात है कि ये ऐसा काम कर रहे हैं। मेरी कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो KPK में रहते हैं, वो कहते हैं जी ये पिछले 4 साल में भी जो इन्होंने किया वो फेल है, KPK ज़ीरो है। हमारे पंजाब में तो फिर काम है, उधर कोई काम नहीं है। अगर मरीम नवाज़ साहबा का काम करवा रही हैं, उनके ये मर्द होकर उनके मामले में ज़ीरो है। इनकी हुकूमत ने देखा गया था 4 साल में कोई काम नहीं था, कोई ईंट नहीं, कोई सफाई, कोई किसी महकमों को इन्होंने सबको जलील कराया। दूसरी बात, एक साकिब निसार साहब थे जो डैम के पैसे लिए, इकट्ठे किए, जब रिटायर हुए चले गए। कहाँ हैं उनको नहीं पता, उनको नहीं लेकर आ सकते। अपने बंदों पर ये तनकीद नहीं कर रहे, जब मुल्क को अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं तो उसको क्यों ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको आना चाहिए कि यार अभी थोड़ा 4 साल इन्होंने उस पार्टी को भी बर्दाश्त किया, आप भी थोड़ा सब्र करें, कहाँ जाएगी, कहाँ तक आ जाएगी, ये आगे थोड़ा सा इंतज़ार तो करें। सर मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद की सिचुएशन तो आपने देखी, बयानबाजी भी देखी, जो सारा पहले NO से लिया गया उसकी खिलाफ वर्जी भी की गई। अब जो है हमारे महकमे जो हैं, इदारे जो हैं, वो तो बाय लॉज के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह की बयानबाजी से बचने के लिए हुकूमत को कितनी संजीदगी से जो है इक़दाम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ महकमों को एक्शन लेना चाहिए संजीदगी से? सबसे पहले तो मैं तो अपने महकमों से यही करूँगा, एजेंसियों से यही कहूँगा, इनको पहले तो उन्होंने इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इनको इन चीज़ों के लिए इजाज़त दी जाएगी। अगर इनको ये तरले वास्ते मिन्नतें करके इन्होंने सहन किए थे, तो ये इनको चाहिए था कि हम उस पर नज़रसानी करें कि कल को हमें ये चीज़ का मौका फिर दोबारा मिले। अब तो ये है कि सोचेंगे हमें कहीं जलसे की इजाज़त मिले, और ये जो धमकियाँ लगाई हैं जी हम तो उसको ले आएँगे, ये ले आएँगे, कि हमारे मुल्क में अदालतें नहीं हैं, अदालतों ने ही इनको करना है। ये सिर्फ तो सीधी फिर अदालत की तौहीन है ना, जो इसने बात की है अमीन बोरगंडा ने, तो ये तो फिर अदालत को ये सब चैलेंज कर रहा है, और तो कोई नहीं है।
तो आप समझते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई? ये तो सबसे पहले जी इस पे सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। इसको सबसे पहले तो इसको उतार देना चाहिए हुकूमत में, जो इसको ओहदा दिया गया है इस काबिल ये नहीं है। और इस पर जो है ना मेरे ख्याल से ऐसा चार्ज लगाना चाहिए कि इसकी 7 नस्लें भी और PKP की जो PTA के जितने भी हैं वर्कर उनको भी पता चले कि यार ऐसा करने से हमें क्या सबक हासिल हुआ और क्या मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है फ्यूचर में भी इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए जो आगे मिसाल बने कि क्या कोई भी शख्स। अब आप देखते हैं कि जो एक वज़ीर आला है उसकी जानिब से ये बयानात दिए गए और जो लोग उधर जलसे में मौजूद थे और जो पाकिस्तानी वाम है, जब वो इस तरह के बयान सुनते हैं और ख़ासकर जब पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, जहाँ पर हम देखते हैं कि शोधा की बड़ी अजीम कुर्बानियाँ हैं। हमारी 1965 की जंग में जो है शोधा ने कुर्बानियाँ दी, 1973 की जंग में दी, कारगिल वॉर में दी और दीगर जो हमारे मौके इस तरह के जहाँ पे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए हमारे जवानों ने हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ दी। और हमारे आबाओ अजदाद जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब हमने ट्रेनों में वो मनाजिर देखे थे। ट्रेनों में बड़ी तादाद में एक एक सीट पर कई कई लोगों की जो थी वो बच्चों की, बड़ों की लाशें थी। तो क्या आप समझते हैं कि जो कोई भी शख्स इस तरह आएगा, बयानबाजी देगा, वो तफरके में डाल सकता है कौम को? सर ये तो सबसे पहले ये इनको सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए कि हमें ये मुल्क जो है कितनी कुर्बानियों से अपनी माँ बहनों की इज़्ज़तों को नीलाम करके, इज़्ज़तों को खो के, कई पता नहीं उधर को मर गए हैं, को कहीं हैं, उनके शहादतों को नज़र रख कर ये चीज़ का सबक अगली माम को देना जाए कि इनको वगलाना चाहिए। ये पार्टी तो सिर्फ सरेआम बच्चों को भी वगला रही है, जो न्यू नस्ल है उसको भी इस चीज़ के लिए ख़िलाफ़ कर रही है कि ये मुल्क को अपना सही नहीं करना। ठीक है जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अतीक अहमद। चौधरी अतीक भाई, मुझे ये बताएं कि क्या काम क्या करते हैं आप? मशीनरी का काम। कौन सी मशीनरी का काम? ये क्रेनें, बेंचें, वेल्डिंग प्लांट, ब्लोर। तो मशीनरी आप बनाते हैं, ठीक करते हैं, क्या काम करते हैं? मशीनरी हम ठीक भी करते हैं और कंटेनर का माल लेकर आके इंडस्ट्री को सेल करते हैं। कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अब आज तक सेल की बनाई है? क्रेनें और बेंचें। क्रेनें वगैरह बना रहे हैं? हाँ जी, मैग्नेट बना लेते हैं हम। किस तरह बनाते हैं? किधर से माल मंगवाते हैं? क्या असेंबलिंग करते हैं? क्या ये माल रशिया से भी आता है, चाइना से भी आता है, जर्मनी से भी आता है, जापान से भी आता है। मुझे ये बताओ कि सारी आपने काम की सिचुएशन में काम ठीक चल रहा है? अब तो फ़िलहाल माशाल्लाह जब से ये हुकूमत आई है, वज़ीर आला आई है, बेहतरीन चल रहा है। इससे पहले 5-6 साल टनौर में तो बहुत बुरे हालात हो गए हुए थे, काम सारे ठप हो गए थे, रास खानी पड़ी थी, वो कोई सूरत हाल ही नहीं थी काम की। ये 8 सितंबर को आपने देखा जो हो रहा था इस्लामाबाद में, जो सिचुएशन थी, क्या देखा आपने? जी। शेलिंग वगैरह, जी। पथराव, उसके बाद बयानबाजी, क्या कहेंगे? मैं तो इसके मुतल्लक यही कहूँगा कि हुकूमत ने इनको इजाज़त दी जलसा करने के लिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने वही हरकतें की जो ये हमेशा से करते आए हैं। ये इंतशारी फसादी टोले हैं, ठीक है। ये जो शहद की बोतल शहद पी के ये हुल्लड़बाजी करते हैं, भड़के मारते हैं। शहद तो अच्छा नहीं होता, शहद तो बच्चे भी खाते हैं। शहद तो वो वाला अच्छा होता है ना जो कुदरती होता है। ये तो शराब की बोतलें हैं जो ये वो चढ़ाते हैं। ये लकी मड़वत, वो शेर अफजल मड़वत हो गया, ये कंडापुर हो गया, इनके हाथों से तो सरेआम शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। ये शराब पी के ये खिताब करते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, और अवाम जो इनके जलसों में आई होती है वो क्या कुछ नहीं कर रही होती। शीशे चल रही होती हैं, चरसें चल रही होती हैं, शराबें चल रही होती हैं, हर चीज़ चल रही होती है जलसे जुलूसों के अंदर, ठीक है। सरेआम सारा कुछ चल रहा होता है। ये आपने कभी देखा है ये कि सुना है क्या? किस तरह से आप? सर मैंने ये जो इनके लाहौर के अंदर जलसे जुलूस होते हैं, हम ये खुद जाते रहे हैं देखने के। अब आप भी जाते रहे हैं? जी, हम खुद जाते रहे हैं। तो अब क्यों नहीं जाते? अब इसलिए नहीं जाते कि इंतशारी काम हो गया हुआ है। उसने हमेशा इंतशार की बात की है कि जैसे कि हमारे हालात हैं इंतशार वाले, हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे मामला में जाने से। मुझे ये भी बताएं कि जो बयानबाजी दी गई है, जो औरत के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, जो पाक फ़ौज के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, और जो कहा गया कि इतने दिन की मोहलत है तो मैं ये कर दूंगा, हमें जेज़ में ये मिला, बहुत से बयान दिए गए,
क्या आप समझते हैं कि एक वज़ीर आला का ओहदा रखने वाला शख्स उसे ये बयान देने? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ने उसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया है, लेकिन उसे ये ओहदा रास ही नहीं आया। वो इसलिए कि जो वज़ीर आला का होता है एक सब्र तहम्मुल रखने वाला, बड़ा रीज़नेबल होता है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का, अवाम के काम करने के लिए अल्लाह ने इसे मौका दिया है, लेकिन ये ना अवाम के काम कर रहा है, ना अवाम के तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ये तो इंतशार और ये अफरा तफरी और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। देखें, ये सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये जो इसने औरत के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल किया है, वो ख्वाह वो पंजाब की वज़ीर आला हो या सहाफ़ी हों औरतें हैं। अब आप देखिए कि जो ये ज़ुबान यूज़ की गई है, जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी ज़ुबान यूज़ की गई है कि सहाफ़ियों ने इस तरह से किया, सहाफ़ियों ने इस तरह किया, ये ब्लैकमेल, वो अगर कोई इस तरह का मौजूद होता तो सबूत देने चाहिए थे। बिल्कुल। जब ये ज़ुबान किसी भी औरत के खिलाफ ये साफ बाज़ारी ज़ुबान है, जमहूरी ज़ुबान नहीं है, ठीक है। ये टोला ही बाज़ारी ज़ुबान वाला है। इनका कल्चर बन चुका है कि अफरा तफरी फैला दो, ये कर दो, मार दो, गिरा दो, पकड़ लो, जला दो। देखें, सबसे पहले इसने बयान दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर ये को जेल के अंदर से निकलवा के ले जाएंगे। एक खाला जी का वाड़ा है, कैसे ले जाएंगे? खाला जी का वाड़ा क्या होता है वैसे? ये बड़ा लफ्ज़। खाला जी का वाड़ा ये होता है कि बनाना पब्लिक, जिसको आम ज़ुबान में लोग कहते हैं बनाना पब्लिक, ठीक है। हुकूमत की रीट कायम है, माशाल्लाह पाकिस्तान है, 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, ठीक है। ये तो नहीं, माशाल्लाह। देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारी पाक फ़ौज, अगर हमारी पाक फ़ौज ना हो, ठीक है, फ़लस्तीन वाला हाल हो, इराक़ वाला हाल हो, ठीक है, लीबिया वाला हाल हो, हमें तो फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे पास पाक फ़ौज है, हमारे पास एटम बम है। हम रात को सोते हैं, वो जाग रहे होते हैं। कितने माओं के बच्चे शहीद हो गए, किन की वजह से? हमारी अवाम की वजह से, ठीक है। ये आज उठ के बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से कहता है कि मेरे घर के बंदे फ़ौज में हैं। अगर इसके घर के बंदे फ़ौज में हों तो इस तरह की बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल ना करे। इस तरह की बाज़ारी ज़ुबान का जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये सारी सूरत नाज़रीन आप देख रहे हैं लाहौर की, और लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसके जज्बात को ठेस पहुंचा है। हाजी साहब क्या कहेंगे? पहले सिचुएशन देखी आपने 8 सितंबर को जो जलसा हुआ इस्लामाबाद में, देखा पुलिस पर पथराव किया। मुझे मेरा तो रक्षा को आज गया जी, इतने अपना बैरिया दस्तरखान खानी उसे मैं रक्षा खाना खा रहा था। बाद में मैंने आके देखा तो मेरा चिंची रक्षा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ जी। पुलिस वालों से भी तरह शालीमार थाने में भी मैंने दरख्वास्त दी है, अभी तक कोई कुछ नहीं हो सका। अभी तक कुछ नहीं हो सका, कोई कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ किया नहीं है। वो FIR कोई इंदराज वगैरह दर्ज कराई है मैंने। वो थाने वाले कह रहे हैं, मुस्तफा थाने वाले भी कल आएंगे, कैमरे खिला देंगे, जो आपका वो मामला होगा इंशाल्लाह ताला हम करेंगे पूरा। वो कैमरे भी देख लेते हैं, वो उधर FIR का भी इंतराज हो, जो आपका जो चीज़ गुम हुई है, रिक्शा गुम हुआ है, वो आपको मिल जाए। मुझे ये बताएं, कोई भी शख्स कोई भी एक आदमी, किसी को ये हक पहुंचता है कि वो किसी भी महकमे के खिलाफ या कोई हमारे जो महकमे है, जो हमारी फ़ौज है, उसके खिलाफ कोई ज़ुबान इस्तेमाल? नहीं, फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं कोई भी होनी चाहिए वो, मगर दूसरे मामला अपना हक लेने के लिए वो बस सर मुझे बिल आ गया 30,000, वो मैंने तो आवाज़ उठानी किस लेस्को के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे ये चीज़ है, ये मामला है। वो कहीं ना सुने तो फिर मैं तो खप गया हूँ जी। कभी उधर जाता हूँ अपने रक्षे के लिए, तो मेरा बिल किसी ने क्या फ़र्क डालना है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा तो कह रही हैं कि मैंने 5,000 रुपया बिल कम किया है, रिलीफ दे रही हूँ। हमारा 14,000 बिल आता था, 13,000, 14,000। इस मरतबा उन्होंने 18,000 करके ना मरीम साहबा ने हमें रिलीफ दिया है जी, आपका 14,500 कर दिया है। यानी 15,000 करके 14,000। हाँ, पहले भी इतना ही आता था, अब भी उतना ही है। उन्होंने बस वो आगे 18,000 उसको करके तो यूनिट, हमने उधर यूनिट देखे हैं, वापडा के दफ्तर गए हैं, उनको बताया है कि जनाब ये देखें इतने यूनिट नहीं हमारे वेस्ट हुए जितने ऊपर लिखे हुए हैं। और वो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी जी, आपको रिलीफ मिल गया, आप जाएँ, आपको ये बिल जमा करवाना ही करवाना है, पहले आपको इतना रिलीफ मिल गया है। क्या रिलीफ मिला यार, यकीन माने मेहनत मजदूरी करते हैं। कह रहे मजीद रिलीफ मिलना चाहिए, मजीद रिलीफ मिलना चाहिए यार, क्यों नहीं मिलना? मुझे ये बताएं मेरी 30,000 रुपया सैलरी है, आप मुझे ये बताएं कि 30,000 रुपये में मैं 15,000 रुपया रेंट दे रहा हूँ घर का, 15,000 में बिल दे दूँगा, बाकी काम किधर जाएंगे? वो सारा हम रोटी कहाँ से खाएंगे, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। मुझे ये बताएं कि 8 सितंबर को जो जलसा हुआ इस्लामाबाद में, देखा आपने? सर उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा
कि जो बंदा, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। फ़ौज हमारी जो है ना, उनकी वजह से हम रात को सुकून से सोते हैं। वो हमारे जवान जो है ना, वो बाहर सरहदों पे खड़े हैं, उन्होंने कोई मौसम नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, वो हमारी बहुत वजह सी माओं ने, बहुत सी माओं ने ना, हजारों की तादाद में माओं ने अपने जो बच्चे हैं वो शहीद करवाए हैं इस मुल्क के। करवाए हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी, वो हमारे लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डरों में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, वो हमारे लिए खड़े हैं, उनकी वजह से हम रात को सुकून से सो रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि किसी को भी ये हक नहीं है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई गलत जो है ना ज़बान दराजी करे या कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। ये बहुत बुरी बात है। तो ये हाई साहब का काम होना चाहिए, इसके लिए आप प्लीज़ कुछ करें। 5 दिन हो गया जो मैं दे मेरी जेब में तो किराया भी नहीं आया भी, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, कभी मीडिया वाले कितने नज़र आए तो मैं कोई अपना बयान रिकॉर्ड करा दूं भी मेरा रक्षा लभ जाए तो मैं रोज़गार के नाम क्या आपका? नाम क्या? मैं यहिया। SHO कौन था ये थाना शादी? वो शालिम बाटापुर का। बाटापुर का रहने वाले? मैं बाटापुर का हूँ। बाटापुर के यहाँ पे कहाँ, कौन से थाने चोरी हुआ? थाना ये भगवानपुरा शालीमार थाना, हदूद शालीमार है। उन्होंने पर्चा करके ना अपना तो वो आगे पहुँचा दिया है। जो उनकी ड्यूटी होती है ना, मुस्तफ़ाबाद थाने वाले वो उधर तफ्तीशी हैं, अब वो हैं। मैं उनको मैंने कहा ये कैमरे निकाल दें, कल का उन्होंने टाइम मुझे दिया हुआ, देखो निकाल लेना तो फिर आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल, ये IG पंजाब साहब, ये देखे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये आम आदमी है, बुजुर्ग शहरी हैं, इनका रिक्शा चोरी हुआ है, इसके लिए आसानी पैदा की जाए, अमल दरामद करवाया जाए। इस तरह के जो हज़ारों शहरी हैं उनके लिए अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि हर आम आदमी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी ये रियासत की जिम्मेदारी है। और हर शहरी उस चीज़ की मजम्मत करता है, हर उस बात की मजम्मत करता है जो हमारी रियासत के ख़िलाफ़ होती है, जो हमारी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ होती है। और हर आम आदमी का दिल खून के आंसू रोता है जब उसे इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। और नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपने देखी कि किस तरह से इस्लामाबाद में, संजानी के इलाके में, और ख़ासकर जब एक जमात को, उनके अहदेदारान को इस चीज़ पर बावर करवा दिया जाए कि आपको ये SOPs हैं, इस पर आपने अंडरटेकिंग करनी है, इस पर साइन करने हैं, ये टाइमिंग्स हैं और ये रूट है जिस पर जो है अमल दरामद करवाना है। लेकिन सारे साइन होने के बावजूद उस पर अमल दरामद की जब बारी है, रूट की खिलाफ वर्जी की जाए, 26 चौक पर जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर जाया जाए, और मोटरवे के जो आने वाली ट्रैफिक है उसके लिए खलल पैदा किया जाए। फिर उसके बाद जो है हमारे जो फोर्सेस हैं, उनके अफसरान, उनके एहलकारान, उन पर जो है पथराव किया जाए। और इस सिचुएशन के बाद, जब ये सारी सिचुएशन हो रही हो, उसके बाद जब स्टेज सज गया हो और स्टेज पर जो है हमारे हकूमती इदारों के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़ और हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात दिए जाए जिससे जो है हर आदमी को जो है बुरी तो तरह से दिल ठेस हुई है, उसके दिल ठेस पहुंची है और दिल खून के आंसू भी रोए हैं। इस पर जो है सख्त इम्प्लीमेंटेशन कराने की ज़रूरत है। इस पर अब महकमों को चाहिए, इदारों को चाहिए कि जो कोई भी शख्स हो, अगर वो आम आदमी है, अगर वो किसी भी मुल्क में कोई ओहदा रखने वाला बड़ा, कोई भी अगर किसी सूबे का ओहदेदार है, तो उसे इस तरह से टैकल किया जाए कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में कोई भी इस तरह की सिचुएशन न पैदा हो सके कि जिससे आम आदमी की आड़ में, जो आम आदमी की फलाह बहबूद की बात करनी चाहिए, आम आदमी के लिए जहाँ पे बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह के नासिर जब मौजूद हो जो वो आम आदमी का नाम लेकर जो है इंतशार फैलाएं, या आम आदमी का नाम लेकर जो है वो मुल्क में इस तरह की अनजानी कैफियत पैदा करें, जो माजी में हमने देखा कि 9 मई का वाक़या जो पेश आया था, और अभी तक ताहाल जो है उनके आलाकारों को, उनके सहूलतकारों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरह से अब कोई भी शख्स जो है हमारी पाक फ़ौज के लिए कोई इस तरह के कलमात इस्तेमाल करे, इस तरह के बयानात यूज़ करे जिससे जो है ना सिर्फ पाक फ़ौज के जो जवान हैं उनकी दिल आज़ारी हो, बल्कि आम आदमी की दिल आज़ारी हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो है बेहतरीन तरीके से हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंटेशन करवाने की ज़रूरत है। और आपको पता है नाज़रीन कि किस तरह से जो है हमारी पाक फ़ौज जो है दिन के औकात में, रात के औकात में मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर ड्यूटी सर अंजाम देती है। और जब हमारी उन पाक फ़ौज के शहीदों के वालिदैन से बात होती है तो यकीन जानिए दिल खून के आंसू रोता है कि जो उनके जज्बात होते हैं। 6 सितंबर में भी जब हमने देखा कि मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में तकरीबात का इनेकाद किया गया था,
तो जब हमारी उनके वालिदैन से बात हुई जो शहीद हुए हैं, उनका कहना है कि हमारी उम्र 75 बरस की हो गई है और हम 75 बरस की उम्र में शहीद होने का जज्बा रखते हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि हम शहीद हो जाएं। हमारे बच्चों ने शहादत हासिल की है और इस मुल्क पर जो है हमारे 10 और बच्चे भी होते तो हम उनको भी जो है शहीद कर देते। और माओ का ये जज्बा होता है कि हमारे लाल जब घर से निकले थे तो हमने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला इन्हें शहीद जो है वो करके हमारे घर में भेजे, तो उसी तरह से हुआ। और ये सारी सिचुएशन जब होती है कि जब एक तरफ जज्बा होता है और वो जज्बा जो सिर्फ खुदा जानता है सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के पास है, और वो जज्बा जो सिर्फ पाकिस्तानी कौम के पास है, और वो जज्बा जो सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज के पास है, और इस जज्बे को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। कोई दुनिया में इस तरह का नासिर मौजूद नहीं है जो उसे शिकस्त दे सके। जो भी इस जज्बे से टकराएगा वो छलनी हो जाएगा और वो इस तरह का उसका हाल होगा कि क़यामत तक जो है उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन आपने देखी इस्लामाबाद जलसे के हवाले से भी, और ये लाहौर के जो शहरी हैं उनके भी जज्बात देखे, और यकीन जानिए हर इंसान वो दिल टूट जाता है उसका जब इस तरह की बातें सामने आती है। एज अ जर्नलिस्ट अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह की ज़ुबान यूज़ की गई है जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ यूज़ की गई है, आपको पता है कि हर अच्छा बुरा इंसान हर जगह मौजूद है, और जहाँ पर भी बुरा इंसान मौजूद है उनके खिलाफ एविडेंस दिए जाए, उनके खिलाफ अगर कोई जर्नलिस्ट इस तरह का है उनके खिलाफ एविडेंस दिए जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन थी। आप भी कोशिश करेंगे इर्द गिर्द वालों में खैर बांटे, इर्द गिर्द वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें और मुल्क की कौमी तरक्की के लिए अपना अहम तरीन किरदार अदा करें। जो शख्स अपने मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करता है अल्लाह पाक भी उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, कोशिश करें कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दूध शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दूषी पड़ता है अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।